आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे और आज की सारी इबादत के लिए खुदा के हुजूर में दरख्वास्त करेंगे कि खुदा आज की सारी इबादत में अपने पाक रूह के वसीला से हमारी शुक्रगुजारियां दुआएं कबूल फरमाए और जो कलाम में से हम सुने हम सबों की जिंदगियों के लिए ताजगी और बरकत का बायस हो। आइए हम दुआ करें। मैं दरख्वास्त करूँगा इबादत के आगाज़ में दुआ करें। कदूस मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमें ये मौका फराहम किया कि खुदावन हम तेरे पास आए और खुदावन इस ज़िंदगी जैसी नेमत के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमें दोबारा मौका फराहम किया कि खुदावन हम तेरे पास आएँ। और खुदावन ख़ास तौर पर दुआ करती हूँ कि खुदावन इबादत की शुरू से आखिर तक हमारी मदद और हिफाजत कर। पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए खुदावन बाइस से बरकत हो। और खुदावन कलाम की दुआ करती हूँ जब तेरा बंदा हमें कलाम सुनाए तो खुदावन सुनकर उसको अपनी अमली ज़िंदगी मिला सके और खुदावन नाम ब नाम बरकत दे बच्चों के साथ और हर किसी की हिफाजत और निगहबानी कर। खुदावन हर तरह के हालात में तो हमारी मदद और हिफाजत कर। ये सब कुछ मांगती हूँ खुदावन तेरे नाम से, आमीन।
अय कदूस खुदा, अय कदूस खुदा, अय कदूस खुदा, खुदा के अहकाम का खुलासा सुने। ऐ इस्राएल सुन, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तू खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मान्यता ये है कि वो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इससे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम फरीद और अंबिया के शरीफों का मदार है। ऐसे जो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाकरीन कलाम को सुने और खुदा के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आओ हम सब मिलकर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें ताकि तौबा और ईमान से उसके नजदीक आ सकें। हम सब खामोशी में अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें। आइए हम सब मिलकर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। हम सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आराधना से पास नहीं लगे। हम तेरी मदद करते हैं कि हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर। अपने रूह के जरिए हमें पाक साफ कर। हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें रिश्तों को माफ करने की तौफीक दे ताकि हम आइंदा नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल रहे हो। आमीन। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। कादिर मुतलक खुदा, हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब से उन सब से जो अपने भाइयों को माफ करके तेरी तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफी का वादा किया है, वो तुम पर रहम करे, तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्शे और उससे तुमको रिहाई दे और हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तहकम और मजबूत करे और तुम्हें अपनी जिंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आइए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे। सफर नंबर 8 पर। Good.
उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो ना लें नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातों के जो उनको पहुंची हैं पाबंद हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और फकीहों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? खुदा के पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर आइए कलाम पर इसमें से दूसरी तलावत को सुनें और हमारे लिए दूसरी तलावत सामने करें। खुदा की जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 9 बाब उसकी 21 आयत से लेकर उसकी 27 आयत तक। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से न कहना, और कहा जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन अपनी की ओर से रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को न देख लें मौत का मजा हरगिज न चखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बने। जमात खड़ी हो जाए। आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। निकाया के अकीदा के पास में सफर नंबर 10 पर हम ईमान रखते हैं एक खुदा का एक बाप पर जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा से बेशतर अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मस्तूर नहीं बल्कि मालूम, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीला से कुल चीजें बनी
आइए इन हदीयों नजरानों को खुदा के हुजूर में पेश करने के लिए दुआ करें। खुदा कुद्दूस हर का आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, खुदा इन हदियाजात को कबूल कर जो खुदा तेरे बंदों और बंदियों ने तेरे दियों में से दिए हैं, जिस भी कारोबार से, तनख्वाह से, ये नौकरी से, ये हदिया खुदा तेरे घर की खिदमत के लिए दिया गया है। खुदा तू उन वसाइल में अपनी बड़ी बरकत नाज़िल फरमा, अपने बंदों और बंदियों को आसमान के दरीचे खोलकर बड़ी बरकतों से मालामाल कर, किसी भी चीज़ की कमी खुदा इनकी जिंदगियों में वाक़ई ना हो, और अगर खुदा किसी चीज़ की कमी है तो तेरे बेटे यीशु के नाम से दूर हो। तेरे बंदे खुदा तेरी आसमानी बरकतों को हासिल करे, हमेशा खुदा तेरा शुक्र अदा करें। खुदा को इस हदिये को और अपने बंदों को और उनके खुदा इस कुर्बानी को अपने हुजूर में कबूल फरमा। खुदा बाप बेटे खुदा का खुदा यीशु मसीह का वदन जो जिंदगी की रोटी है, खुदा यीशु मसीह का फूल जो अंगूर का हकीकी दरख्त है। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अल्लाह हमारे खुदा की हो। आमीन। जिस रात को प्रवाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, तुम सब इसको खाओ, क्योंकि ये नए अहद का मेरा ये बदन है जो तुम्हारे लिए सलीब पर दिया जाता है।
मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया, शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा, तुम सब इससे से पियो, क्योंकि नए अहद का मेरा ये खून है जो तुम्हारे बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब कभी इसे पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। खुदा तो इन नासर पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए, इनकी तकदीस कर, ताकि ये मैं न रहे और ये रोटी न रहे, बल्कि हकीकी तौर पर तेरा बदन और खून बन जाए और तेरी रूहानी बरकत कसरत के साथ इन नासर में शामिल हो और इनके वसीला से तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ हम सबों की जिंदगियों में शामिल हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदा यीशु मसीह का बदन जिंदगी की रोटी, खुदा यीशु मसीह का खून जो शरीर पर मेरे लिए बहाया है। खुदा की मेरे तैयार है ईमान से खुदा के बदन और खून के पाक सैक्रामेंट में शरीक हो। जबकि हम ईमान से खुदा के बदन और खून के पाक सैक्रामेंट में शामिल हुए हैं तो हम शुक्रगुजारी करें। ऐ कादिर कुद्दूस और अपनी जिंदा खुदा, हम दिल और जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तुम हर करके हमें और इन पाक हितों में जन्मदिन से शरीक हुए हैं। अपने बेटे हमारे प्रभु खुदा यीशु मसीह के नहाश पेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस वक्त से अपना फजल और हम पर साबित करता है। और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत घटे हुए अज़ा हैं और तेरे अजीज बेटे की बेशबहा मौत और अज़ियत के सबब से उम्मीद की राह से तेरे अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। और ऐ आसमानी बाप, हम निहायत क़ुव्वती से अर्ज़ करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफ़ाकत में कायम रहें और एक ईमान तूने हमें पहले से करने के लिए तैयार की हैं हम सबको किया करें। और अब हम अपने आप को अपने रूह और बदन समेत तेरे हुजूर नज़र गुज़राते हैं ताकि तेरे लिए मकबूल और पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जिसकी बेटे और रूहुल कुद्दूस के साथ
तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुल्लाह होती है। आमीन। सब मिलकर कहें, हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अपना बात हमारे खुदा की हो। आमीन। हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्तव्य को माफ करते हैं, तू हमारे कर्तव्य माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि क्राइस्ट के चाह कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा करीम की रहमत और हिफाजत में मैं तुम्हें सौंपता हूँ। खुदावंद तुम्हें बरकत दे, तुम्हें महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवा फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदा अपना चेहरा तुम्हारी तरफ तवज्जो करे और तुमको सलामती बख्शे अब और हमेशा तक। आमीन। इत्मीनान से जाओ और खुदा की खिदमत करो।